शेखू, आप मुख्तार अंसारी के परिवार से? जी। अच्छा, कब से आप इसकी देखभाल कर? 20 साल से। को क्या लगता है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई, इस होटल को ढा दिया गया, इसमें इसका नक्शा सही नहीं बना हुआ था या इसको गैंगस्टर एक्ट के तहत ढाया है, आपको लगता है कि ये पूरी तरह से सही है, ऐसा होना भी चाहिए था? और मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा अंसारी के इसी गजल होटल पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चली और इसको ढा दिया गया, दुकानें सील कर दी गई और ऊपर भी बैंक भी था इसमें, उसको भी खाली करने के आदेश दे दिए गए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए शेखू अंसारी हैं जो केयर टेकर हैं और जब से ये गजल होटल बना है तब से इसकी देखरेख और किराया लेना, उसको देखना, यही सब कुछ कर रहे हैं। उन्हीं के परिवार से हैं ये, इनसे बातचीत करते हैं कि शेखू, आप मुख्तार अंसारी के परिवार से ही हैं? जी। अच्छा, कब से आप इसकी देखभाल कर रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से। जी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई, इस होटल को ढा दिया गया, इसमें इसका नक्शा सही नहीं बना हुआ था या इसको गैंगस्टर एक्ट के तहत ढाया है, आपको लगता है कि ये पूरी तरह से सही है, ऐसा होना भी चाहिए था? ये राजनीतिक के तौर से क्रिया किया गया है। मुख्तार अंसारी साहब हमेशा से मुख्तार अंसारी साहब हमेशा से गरीबों के साथ रहे हैं, मजलूमों की मदद किया है, उनके साथ साथ खड़े रहे हैं। बच्चों की शादियां, लड़कियों की शादी के लिए पैसा देना, ये इन लोग जो विरोधी इन लोग के जो है माननीय हमारे विधायक जी के, उन लोगों को ये लेकिन सवाल तो ये भी उठता है ना कि अगर वो इस तरीके से आप कह रहे हैं कि गरीबों की मदद करते थे, मसीहा थे, तो वो तो जेल में तो इस सरकार से पहले ही थे, पहले ही उन पर लगातार कार्रवाई, जेल से ही वो लगातार विधायक बन रहे थे। जेल में किसी को डालकर आप उसके ऊपर बेगुनाह का नाहक गुनाह होते तो जेल में क्यों? नहीं, सॉरी, नाहक उस आदमी को आप जेल में डालकर, मुख्तार अंसारी साहब को, और आप उनके पर फर्जी मुकदमे डाल रहे हैं, हर चीज़ डाल रहे हैं, हर चीज़ मतलब कि कई धाराओं में उनको फर्जी लगा दिया जा रहा है। उनके नाम पर मुकदमा करके कहीं घर गिरा दिया जा रहा है तो कहीं गजल होटल गिरा दिया जा रहा है। अरे नक्शा नीचे का था, ठीक, ऊपर का नहीं था, तो आप ऊपर वाला ठीक गिरा दिया, अपनी दुकानदारों का सील कर दिया आपने। वो गरीब दुकानदार कहाँ जाएंगे? मुख्तार अंसारी हमेशा से गरीबों के साथ रहे, मजलूमों की मदद किया है। मुख्तार अंसारी के साथ गलत हो रहा है। लेकिन उनके बारे में तो कहा जाता है कि उनका खौफ गाजीपुर में रहा करता था, लोग डरते थे, उनके सामने बोलने से भी डरते थे और उन्होंने कई अवैध संपत्तियां बनाई हुई थी, उन्हीं में से ये एक थी, इसीलिए इस पर बुलडोजर। ना 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 ना, गलत, ये तो प्रशासन का है। झूठा आरोप लगा के उनको बदनाम कर दिया गया और रहा सवाल बच्चों को, बीवी को, सबको फंसा तो दिया गया। जेल में तो मायावती रात से ही वो अंदर हैं। सर ये बताइए, जब निकलने ही नहीं दिया जा रहा है, फर्जी फंसा दिया गया, मुकदमा 20 मुकदमे 10 मुकदमे लाद देंगे तो निकलेंगे कहाँ से? अब सारी सरकार खिलाफ है उनके, आज निकाल दे बाहर, आज देखिए जनता उनके साथ हो जाएगी। पूरी उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है, उत्तर प्रदेश की जनता 2001 का। कितना इसका रेंट कितना था इस गजल होटल का? ये तो याद नहीं है मुझे। अच्छा। याद नहीं है मुझे। और रहा सवाल मुख्तार अंसारी साहब को, सिर्फ उनके पर राजनीतिक के तौर से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कितनी दुकानें थी ऊपर से नीचे? दुकान तो सर ये नीचे 17 दर थी। 17 थी। और ऊपर क्या था? ऊपर सर वही 6 कमरे थे और प्लस वो आपके एक HDFC बैंक था। HDFC बैंक जी। HDFC बैंक को भी टाइम नहीं दिया गया, उनका भी नुकसान कर दिया गया। बाबा जी से ये पूछना है, हमारे महाराज जी जो हैं, कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? क्यों घर गिरा रहे हैं? किसी का बना बनाया घर गिरा रहे हैं? अरे रोजगार दीजिए, गरीबों को सहारा दीजिए, क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुख्तार साहब तो ये हो गया कि जो अतीक अहमद की भी जो प्रॉपर्टी गिराई है वो गरीबों को दिया जाएगा, उसका भूमि पूजन होगा। आपको लगता है कि सही है थोड़े दिन में अगर ये गजल होटल भी गरीबों को देने लगे तो? अरे सर हमारा सही है तो कहाँ से दे देंगे वो? हमारा तो कागज से सही है, कागज देख लें। तो ये भी लग रहा है ना कि उनके गलत तरीके से इसको। कहाँ से गलत है बता दें हमको, ला के दिखाए हमको प्रशासन को। क्या है, प्रशासन को तो सिर्फ कागज दिखाओ और सिर्फ रात को रात ऑर्डर कर दो, गिरा दो जाकर। आप एक बार मौका भी नहीं दे रहे हमें हाई कोर्ट जाने का। शुक्रवार को ऑर्डर कर रहे हैं, शनिचर को गिरा दो, तो हम शनिवार को संडे को कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट वो तो बंद रहता है 2 दिन। बोलिए हम कहाँ जाएंगे? अब हमको आप लिस्ट दिखा रहे हैं कि 21 को ऑर्डर किए हैं, अब 22 को हमसे रिसीव करा रहे हैं। अच्छा, जो मुख्तार अंसारी आप तो कह रहे हैं कि वो मसीहा है, लेकिन बहुत हम तो लगातार सुनते रहे दिल्ली में बैठकर मीडिया के माध्यम से भी और दूसरे समाचार पत्रों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, कि बड़ा उनका यहाँ पे खौफ था, वो गाड़ी से खुली जीप से निकलते थे और इस तरीके से दिखाया जाता था। आपको लगता है कि जब से योगी सरकार आई है ताबड़तोड़ कार्रवाई चले और जो मुख्तार अंसारी इस तरीके से खुली जीप में चलता था वो व्हील चेयर से भी आता देखा हमने रोपड़ जेल से, क्या एक डर इस सरकार से अब उनको लगने लगा है और उनके रिश्तेदार खासकर आप लोगों को भी
लगा? ना ना ना, कभी नहीं। वो कल भी मसीहा थे और आज भी मसीहा हैं। वो कभी ना किसी से डरे ना डरेंगे। व्हील चेयर पे क्यों आए थे, ये सवाल लगा। उनके रीढ़ में दर्द था, उसके लिए वो आए। डॉक्टर उनको कहा था, सलाह दिया था उनको कि भाई आप व्हील चेयर पे चलिए, तो व्हील चेयर पे आए। पंजाब के जो डॉक्टर होंगे, जो उन्होंने उनको लिखा होगा। लेकिन यूपी आते ही वो अपने पैरों पे खड़े हमने दिखाए, देखी वो तस्वीर। तो हो सकता है कुछ रहा हो, तो हो सकता है कि जर को रहा हो। तो अच्छा, अब आपको डर है जो और भी प्रॉपर्टी है मुख्तार अंसारी की, सरकार अगर फिर से रिपीट करती है तो उन पर भी इसी तरीके से डंडा चलेगा, ये आप लोगों को डर है अभी? अब सरकार नहीं आनी है। नहीं, अगर रिपीट करती है तो आपको लगता है कि फिर से हो सकता है? नहीं होगा, किसी होगा। हमारा तो सब कुछ सही है, कागज हमारा सही है, हमारा कागज बोल रहा है। हम कागज से लड़ाई लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे। हमारा कोर्ट है, हम कोर्ट पे विश्वास करते हैं सर। आप लगता है कि लड़ाई लड़ेंगे तो जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। हमें अपने न्यायालय पर, हमें उच्च न्यायालय पर विश्वास है और हमें पूरा वो देगा, हमारे विधायक जी को, उनके परिवार को। और मुख्तार अंसारी पर मैं अभी भी कहूँगा कि आज भी हमारे विधायक जी के ऊपर वाला नहीं उनके साथ है और हमेशा उनके साथ रहेगा, क्योंकि वो गरीबों का मददगार है। उन्होंने गरीबों की मदद की है, उन्होंने किसी का लेकर नहीं बैठा है एक इंच। आरोप बहुत रहे कुछ दिन, अब तो चलो उससे वो आरोप नहीं निकला, साबित नहीं हो पाया। कृष्णानंद राय की हत्या, जो विधायक रहे आपके यहाँ के मोहम्मदाबाद के, वहाँ पर उनकी हत्या में भी उनका हाथ था, इस तरीके से बताया गया। आप लोग तो उनको देख रहे हैं, उनके साथ ही रहे हैं। ये आरोप है, उनके ऊपर आरोप है। विधायक जी पर ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें फर्जी फंसाया गया है। हम तो अभी यही कहेंगे, उनको फर्जी फंसाया गया है। ये आरोप उनके ऊपर है, विधायक जी पर। विधायक जी तो 17 साल से तो जेल में है। तो ये तो अभी भी जहन में ही हो रहा है, अगर 2022 में योगी फिर से आ गए तो ज्यादा मतलब और ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। आप लोगों में है अभी कि नहीं, योगी वो मुसलमान है विधायक जी, तो मुसलमान पे तो इसी तरह वो कार्रवाई कर रहे हैं। हम तो जान रहे हैं कि वो मुस्लिम है, मुस्लिम को कार्रवाई कर रहे हैं। वो तो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, तो सब जानना है, पूरा यूपी जानना है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। मंदिर मस्जिद की राजनीति करनी है, मंदिर मस्जिद की राजनीति हो रही है। और क्या हो रहा है? मुख्तार अंसारी का गिराओ, उनका घर गिराओ, बस यही तो है। अरे शिक्षा दो यार, नौकरी दो, ये तो तुम नहीं दे रहे हो। बस पकौड़ा छानो ही छालो, मुख्तार अंसारी का घर गिरा दो, उनको जेल में डाल दो, मुसलमानों को जेल में डालो, बस यही तो हो रहा है। ये तो यूपी के अंदर राजनीति है। ये राजनीति से भाजपा खड़ी होती है। राम मंदिर का मुद्दा उठाएंगे तो भी अभी लग रहा है कि फिर से रिपीट कर सकते हैं योगी नहीं करेंगी रिपोर्ट, ये 100% है। अब इनका जाने का वक्त आ गया है। और वापस आ गए तो ये तो पब्लिक बताएगी सर, जनता बताएगी। तो ये शेखू अंसारी जिन्होंने बताया, जो केयर टेकर रहे इस पूरे गजल होटल के, उन्होंने बताया आखिरकार किस तरीके से वो इसको देखते हैं कार्रवाई को। आप भी अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहेगी। अपने सहयोगी कुलदीप के साथ नवीन चौहान, गाजीपुर, हेडलाइंस इंडिया।